अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 4-5 दिन पहले बल्कि जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ डीजी आईएसआई और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन की मुलाकात हुई थी, उस दिन मैंने प्रोग्राम किया था और उस दिन के दूसरे दिन भी मैंने, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, ये कहा था कि झाग बैठ गई है। और आज के रिमार्क्स जो हैं चीफ जस्टिस के, कल छुट्टी थी, चीफ जस्टिस बीमार थे, कहा जा रहा है आज समाअत हुई, अकेले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, फैसला अभी आना है, लेकिन अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उमर अता बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। बाकी जो उनके हमख्याल दो साथी जजेस हैं, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, कोई रिमार्क्स उन्होंने नहीं दी है, वो खामोश बैठे रहे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मैं आपको शेयर कर देता हूं, पूरी समाअत का हाल हवाल लेकिन हाइलाइट्स जो मेरी नजर में है वो ये हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि जी सियासतदान खुद मसाइल जाके, मामलात जाके हल करें। ये अल्फाज, ये सियासतदान खुद जाकर मामलात हल करें, ये चीफ जस्टिस का जुमला है। दूसरा जुमला चीफ जस्टिस का यह है कि जी अदालत मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकती, अदालत हुक्म नहीं दे सकती। ये अल्फाज हैं, रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के। अदालत सिर्फ तजवीज दे रही है। ये कल परसों तक, यानी ये इस मुलाकात से पहले तक जो तेवर थे चीफ जस्टिस और बाकी साथी जजेस के, कुछ और थे। आज ये अल्फाज हैं, रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि अदालत मजबूर नहीं कर सकती मुज़ाकरात के लिए, अदालत हुक्म नहीं दे सकती, अदालत सिर्फ तजवीज दे रही है। अगर आईनी तरीके से मामलात हल न किए गए तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये भी रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। झाग बैठी है या नहीं बैठी, या बैठ रही है या नहीं बैठ रही, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। मैं समाअत का हाल हवाल दूं, उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताऊं, वो ये है कि हुकूमत भी और पार्लियामेंट भी दो ट्रैक पर चल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके हमख्याल साथी जजेस भी दो ट्रैक उन्होंने पकड़े हुए हैं। दो ट्रैक इस तरह कि एक तरफ 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला भी बरकरार है अपनी जगह पे, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी करा रहे हैं, और ये इस तरह के रिमार्क्स भी आ रहे हैं, झाग बैठ भी रही है। यानी ये दो ट्रैक हो गए कि एक तरफ विड्रा भी नहीं कर रहे फैसला 14 मई को इंतखाबात कराने का, दूसरी तरफ ये रिमार्क्स भी अब आ रहे हैं इस तरह के भी कि भाई सियासतदान खुद जाकर मामलात हल करें, मुज़ाकरात भी करा रहे हैं। तो ये दो ट्रैक हो गए। फिर पार्लियामेंट और हुकूमत भी दो ट्रैक पे चल रही है। पार्लियामेंट और हुकूमत इस तरह है कि हुकूमत सख्त फैसले कर रही है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुस्तरद कर रही है, पार्लियामेंट में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल ईमानदार जजेस के ऊपर, और उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके इख्तियारात के हवाले से, उनके फैसलों के हवाले से, उनके तनाज़ात कंट्रोवर्सी के हवाले से। लेकिन अटारनी जनरल और फारूक एच नायक का फिर अदालत में जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा हटके है। यानी हुकूमत ने भी, हटके का मतलब है कि थोड़ा सा नरम सा, इस तरह का थोड़ा सा है। तो ये दो ट्रैक, पार्लियामेंट ने भी, हुकूमत ने भी दो ट्रैक पकड़े हुए हैं। फारूक एच नायक और अटारनी जनरल का जरा नरम मौक़िफ़, ठंडा गरम दोनों चला रहे हैं, हुकूमत भी पार्लियामेंट भी, और इधर चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल साथी भी दो ट्रैक। तो दोनों दो ट्रैक पे चल रहे हैं। अब आता हूं मैं समाअत पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने से मुतल्लिक मामले की समाअत के मौके पर रिमार्क्स देते हुए, रिमार्क्स में ये पूरी पढ़ के सुनाऊंगा, आप डिसाइड खुद कर लेंगे, पहुंच जाएंगे नतीजे पे कि क्या होने जा रहा है, अंदाजा हो जाएगा आपको। अच्छा, रिमार्क्स देते हुए कहा कि जी 19 अप्रैल को चैम्बर में मुलाकात में फारूक एच नायक ने बताया था, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, फारूक एच नायक ने बताया था 19 अप्रैल को चैम्बर में कि मुज़ाकरात में चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट न हुकूमत के नुमाइंदे हैं न अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदामात उठाती। अदालत मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकती।
अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। क्या ये रिमार्क्स जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, क्या ये कुछ दिन पहले तक ऐसे कोई रिमार्क्स थे? कुछ दिन पहले तक तो डंडा था हुकूमत को, सीधी सी बात है। सख्त फैसले आ रहे थे, डेडलाइनें दी जा रही थी कि भाई इतने घंटे हैं, इतने दिन है, कर लो। लेकिन इधर से हुकूमत ने जब और पार्लियामेंट ने तेवर दिखाए, मुस्तरद कर दिया फैसलों को, जजेस का कंडक्ट, जजेस के तनाज़ात, ऑडियो लीक्स, मुलाकातें हैं, बहुत सारे और मामलात हुए। जजेस को अब जजेस का रवैया कुछ और है, पहले ये नहीं था। हुकूमत ने जब बता दिया पार्लियामेंट ने, भाई आपकी पंचायत हम नहीं मानते, आपकी सालसी हम नहीं मानते, आप कौन होते हैं सियासी मामलात में मुदाखलत करने वाले? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप जरूर हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन आपका ये अख्तियार नहीं है कि आप सियासी जमातों को डंडे के जोर पर हांके और उनको बिठाएं कि भाई मुज़ाकरात करो। पहले अपने घर में तो मामलात सीधे करें, अपने जजेस में तो इख्तलाफात खत्म करें। ये जब इन्होंने तेवर दिखाए तो उसके बाद, और ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, मुलाकातें भी हुई हैं, खतो किताबत भी हुई है, पार्लियामेंट, हुकूमत, इत्तेहादी जमातें, हाँ, ऑडियो लीक्स, हाँ, सासुमा की ऑडियो लीक आई, बहुत सारे और भी चीजें हो रही हैं, पसे पर्दा हो रही होती हैं। तो इसमें अब झाग बैठी हुई है, बैठी नजर आ रही है मुझे। फैसले से फिर क्लियर होगा। अच्छा जी, अदालत मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं रिमार्क्स में। अगर मुज़ाकरात के जरिए हल न निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी मौजूद है। यह भी बड़ा काम का जुमला है। मुज़ाकरात के मामले में मुज़ाकरात के मामले में सियासतदानों को खुद, मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। मुज़ाकरात बाबत अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं कि अदालत का कोई हुक्म नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। पहले तो हुक्म था, लेकिन अब चीफ जस्टिस खुद उसको, अब झाग इसी तरह बैठती है ना। एक दिन तो यू टर्न नहीं लेना था जजेस ने भी मुलाकात के बाद, है ये इसी तरह आस्ता आस्ता ग्रेजुअली गैर महसूस तरीके से, ये तज्जिया है मेरा। अच्छा, और खबर भी दे रहा हूं। अच्छा, मुज़ाकरात बाबत अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। यानी इससे आगे हम, खबरें तो ये आ रही थी, पीटीआई वाले तो ये दे रहे थे कि वज़ीर आज़म को नाअहल कर देंगे जी, आज शायद वज़ीर आज़म को बुला ले, आज शायद नाअहल करें, ये खबरें चली थी। लेकिन वज़ीर आज़म को तो नाअहल नहीं किया, लेकिन इधर तो वही काम रिवर्स में चलने लगा है, जो नजर आ रहा है रिमार्क से। अच्छा, कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। हुकूमत ने अभी तक नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है। आज तवक्को थी कि दोनों फरीकैन की मुलाकात होगी। अच्छा जी, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई, लेकिन असद कैसर ने उनको बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर पूछा कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार है। चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से राब्ता किया गया?
जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि अब मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद कुरैशी को बाख्तियार बनाया गया है। सेनेट वफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, दो जमातों के मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाल लिया गया है। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने इस मौके पर अदालत को बताया कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। ये जो फारूक एच नायक अदालत को बता रहे हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं, ये बात ऐसी नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन ये अलग है। अभी इस वक्त जब मैं वीला कर रहा हूं, इस वक्त भी JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास चल रहा है मौलाना फजल रहमान की सदारत में। मेरी अभी असलम गौरी से बात हुई, तर्जुमान JUI, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के हक में नहीं है। आज शाम को मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो खुद अनाउंस करेंगे कि वो क्या करते हैं। लेकिन फारूक एच नायक अदालत को बता रहे हैं कि सारी इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हैं। अच्छा जी, चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत का फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों कमेटियों के ही करने हैं, कमेटियों ने ही करने हैं। यह सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई का फैसला हतमी है। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई का फैसला हतमी है। अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया। तहरीक इंसाफ के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। PTI ने मुझे फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे रब्ता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज फोन पर कहा कि वजीर आजम के इसरार पर रब्ता कर रहा हूं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ है। सेनेट कमेटी सिर्फ ताखिरी हरबा है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर रूल्स के खिलाफ वर्जी की गई। धरने के दौरान कहा गया था कि पार्लिमान मेरा सियासी काबा है। जेर समात मामले को पार्लिमान में जेर बहस नहीं लाया जा सकता। पार्लिमान में धमकी आमेज लहजे और जुबान सुनकर शर्मिंदगी हुई। पार्लिमान में कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। हुकूमत संजीदा है तो अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी से मुखातिब करते हुए कहा कि जी ये सियासी बातें हैं, हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ राब्ता नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि जी PTI बातचीत के लिए संजीदा है, हम आज ही बैठने को तैयार हैं। हुकूमत ले आए और अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी का फैसला कर रखा है। हुकूमत ने आइन और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करने का फैसला कर रखा है। फारूक एच नायक ने दोबारा रोस्टरम पर आकर अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि आइन और पार्लियामेंट को कौन नीचा दिखा रहा है, इस पर नहीं जाना चाहता। शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की, ऐसे इत्तफाक राय नहीं हो सकता। चेयरमैन सेनेट को नाम दे दे, कल ही बैठने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया। चेयरमैन सेनेट चीफ जस्टिस ने इस मौके पर पूछा कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं। फारूक एच नायक ने कहा कि जी PTI चाहे तो 3 नाम दे दे, 5 लाजमी दे, बैठेंगे तो बात होगी, गिले शिकवे होंगे, हल भी निकलेगा। हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में फाइनल कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी समाअत हुई है। अब चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, अभी कहा है कि जी फैसला हम शाम को देंगे, लेकिन फैसले के बाद पता चलेगा एक्चुअली पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथी जजेस की। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।